हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये हमारी क्लास 3 है, अनुपात समानुपात की। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 2 नहीं देखा है, तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप लोग वहां से देख सकते हो। और नहीं तो मैंने प्लेलिस्ट जो है इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, फिर पार्ट 3 देखें, और तीनों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलना है। मैं कहता हूं अनुपात समानुपात अगर आप लोग हमारी वीडियो से करते हो, जितनी मैं क्लासें करवाता हूँ, अगर आप RS अग्रवाल या फिर कह सकते हैं किरण है, या फिर हम कह सकते हैं कि यूथ की जो नई बुक आई रेलवे की, वो आप अगर लगाते हो तो एक झटके में, यानी कि आप चुटकियों में इसको करोगे। ठीक है, तो सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आप ही लोगों का चैनल है, तो भाई सब्सक्राइब तो आप लोग करोगे और सपोर्ट भी करोगे। ठीक है, चलिए। और हाँ साथियों, अगर आप रेलवे ALP की अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो ALP के लिए या किसी और एग्जाम के लिए, तो विग बूस्टर आप प्ले स्टोर पर डाल के आप लोग वहां से, ये लोगो आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर इस तरीके का लोगो होगा, उसको आप डाउनलोड करके वहां से आप टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हो। हमारी तरफ से अगर हमारा कूपन कोड लगाओगे, यूज कोड लगाओगे, शिवा, कैपिटल में शिवा लिखना है, शिवा 10 आपको लिखना है, तो आपको 30% आपको वहां पर ऑफ मिलेगा। और अगर तहसील संबंधित कोई भी इंक्वायरी या कॉल करनी है, तो आप दिए गए नंबर पे हमसे कॉल भी कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आज के। तो हमने 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो 20 से आगे करेंगे। और आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहा था, मैंने देखा है पार्ट 1 में भी किसी लोगों ने कमेंट नहीं किया कि मुझे दिक्कत आ रही है, पार्ट 2 में भी किसी ने नहीं किया, पार्ट 3 देखते हैं। आप लोग, हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाएंगे, पूरी मतलब कोशिश करेंगे कि आप लोगों की कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट ना रहे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आप लोग पढ़िए और अपनी कॉपी में हाथ में नोट डाउन कर लीजिए। अभी हमारा ये टाइप 1 ही चल रहा है। ठीक है, चलिए। एक संख्या को दूसरे संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल दूसरी संख्या का, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो हर वाली हमारी संख्या है, कौन, 333 सही 1/3% के बराबर हो जाता है। तो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात हमको निकालना है। क्या ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते हो? बताइए, सभी लोग बताएंगे कि ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन देखिए क्या होता है, ये दिया जो है हमारा, यानी कि क्या, 333 सही 1/3, यानी कि ये हमारा क्या है, परसेंट में है। अब जब ये परसेंट में है, इसको आप चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से गुणा करेंगे। ये देखो, 3 का जब 333 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 999 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल सर आ जाएगा। एक बात बताइए, 999 में जब ये एक जोड़ देंगे, ये एक हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 1000 हो जाएगा। तो 1000 हम ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे कितना, 3। अब परसेंट हमारा साथ में चलेगा, परसेंट हमारा अभी नहीं हटा है, लेकिन जब परसेंट आप हटा दोगे तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। अब दो बिंदु जब हम 2 जीरो काट देंगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे कि 10/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10/3। अब 10/3 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 10/3। ठीक है, 10/3 हमारा आ चुका है यहाँ पर। अब एक बात बताइए, उसने यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने बोला है कि दूसरी संख्या का, तो जो नीचे वाली संख्या हर है वो दूसरी संख्या है हमारी। तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर संख्या 1, संख्या 2। अब जब 2 हमारी संख्या कितनी है, 3 है। अब उसने क्या बोला, एक संख्या को दूसरे संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल, यानी कि 3 में हम कितना जोड़ें कि हमारा 10 आ जाए? आप बोलेंगे कि 3 में हम 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 3 में हम अगर 7 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट संख्या, पहली संख्या कितनी हो जाएगी? बिल्कुल 7/3 हमारा ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका क्या लगाओगे आंसर? बी आंसर इज द राइट आंसर। कितने भी लोगों को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट
नहीं रहा होगा, ये मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार और गजब तरीके से आपका क्लियर हो चुका होगा सभी साथियों का। नेक्स्ट आपको हम लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकरी में रखे कुल फलों का, समझ रहे मेरी बात को आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए आप लोग। उसने क्या बोला, टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 आम, 7/12 भाग केला तथा शेष संतरा है। समझ गए मेरी बात को। तो बताइए आम, केला, संतरा का अनुपात क्या होगा। सभी लोग बताएंगे क्या होगा। चलिए करते हैं। देखो, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए बटे में, और हमेशा याद रखना जो हमारा अनुपात समानुपात होता है वो भिन्न के रूप में नहीं होता, उसका हम क्या करते हैं, उसका हम एलसीएम लेके उसे हम क्या कर देते हैं, अनुपात के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। चलिए सभी लोग करेंगे हमारे साथ में, ठीक है। चलिए आप लोग भी करिए। देखो 3/8 प्लस 7/12। अब एक बात बताइए हमें कि हम यहाँ पर कितना रखें कि हमारा इन दोनों से कटे, कितना एलसीएम आएगा। आप बोलेंगे सर 8 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो हमारा 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। अब एक बात बताइए हमें कि 8 का भाग जब हम 24 में देंगे तो कितनी बार जाएगा। आप बोलेंगे सर हमारा जाएगा 3 बार। तो 3 का गुणा जब हम ऊपर करेंगे 3 में, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। देखो सभी लोगों को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। किसी भी भाई का इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट नहीं होने देंगे, इस बात के लिए आप ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब 12 दूनी 24, 2 बार गया, 7 का 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है। चलिए 9 + 14 आ चुका है हमारा। अब मैं आपको बता दूं, देखिए कैसे करना है। ये देखो टी यानी कि जो 24 जो हमारा आया है ये हमारा क्या है, टोटल है। हम इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम टोटल मान लेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल मान लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम अब आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखो कहाँ से, यहाँ से हम यहाँ पर लिख देते हैं मैंगो को यानी आम आम ऐसे यहाँ पे कर देंगे एम, ठीक है, अनुपात। अब उसने क्या बोला, केला यानी बनाना यानी कि बी से प्रेजेंट कर देंगे। फिर आगे संतरा तो ऑरेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, 24 हमारा क्या है, टोटल है, जिसमें से 9 भाग क्या है, 9 भाग। आप बोलेंगे 9 भाग ये क्या है, ये आम है, ये आम है। अब एक बात बताइए केला कितना है 24 में से, वो है 14। अब एक बात बताइए हमें, 9 इसका है आम का, 14 केला का है। तो 9 और 14 जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 14 23। बचा कितना, 9 और 14 को जब जोड़ोगे तो 23। अब 23 को हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। अब एक हिस्सा ये किसका है, आप बोलेंगे एक हिस्सा जो है वो संतरे का है, ठीक है। ये हमारा रेशियो ये बनेगा, यानी 9:14:1 कहाँ पर है, ए ऑप्शन। देखिए मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, किसी भी भाई का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेते हो और फिर रिवीजन करोगे तो चुटकियों में इनको हल करोगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको पढ़ाया हुआ थोड़ा स्पीड कम लगती है कि और फास्ट करें, मैं इसलिए थोड़ा स्लो बढ़ा रहा हूँ। आप लोग यूट्यूब से स्पीड बढ़ा के हमारी क्लास को देख सकते हो, क्योंकि कोई नया स्टूडेंट है उसको दिक्कत होगी। तो सभी लोगों को लेकर चलिए, अगर आपको आता है तो क्लास को फास्ट करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन 23 नंबर ये रहा। अब ये क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं कर सकते। देखो, किसी पुस्तकालय में रखे कुल पुस्तकों का 5/भाग हिंदी की पुस्तकें, मतलब कि जो हिंदी की पुस्तकें हैं कितनी है, 5/12। तब हिंदी की पुस्तकें तथा 1/8 भाग क्या है, फारसी की पुस्तकें, 2/9 क्या है, अंग्रेजी की पुस्तकें। तो उसने क्या बोला है, उसने कहा है कि हिंदी और फारसी यानी अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं की पुस्तकों का हमें क्या बताना है, इसमें रेशियो बताना है। शेष अन्य भाषाओं का, शेष अन्य भाषाओं को मतलब अलग, जैसे अभी निकाला ना, बस सेम टू सेम। अब ये क्या सभी भिन्न में है तो हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। तो फटाफट हमारे सभी साथी जल्दी से, लगातार जल्दी से फटाफट करेंगे। चलिए, और साथियों एक बात मैं कहना चाहूँगा,
आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया इस चैनल को, आप लोगों के लिए हमने एक दूसरा चैनल क्रिएट किया है, वो सिर्फ और सिर्फ एएलपी के लिए किया है। किसके लिए? आईटीआई वालों के लिए, एएलपी के लिए। वहां से आपको छोटी छोटी हम क्लिप कुछ सेकंडों में आपको कुछ जानकारी दिया करेंगे, ठीक है। तो उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वो चैनल मैंने इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। चलिए करते हैं भाई शुरुआत हम पहले तो पहले तो हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पर लिखेंगे कितना 5/12 प्लस कर लेंगे कितना 1/18 प्लस कर लेंगे 2/9। अब हमें एक बात बताइए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हम यहाँ पर कितना एलसीएम लें कि 12 18 9 से कट जाए। देखो 9 दूनी 18 जो है 18 से कटेगा और 9 से कटा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा मेरे दोस्त। तो हम क्या करेंगे, 12 तियां 36। 36 एक संख्या ऐसी है जो 12 से भी कटेगी, 18 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। चलो भाई साहब लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम आया 36। अब हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, 12 दूनी 24, 2 बार गया, वो बात तियां 36, 3 बार गया, 3 का हम कर देंगे गुणा, 5 तियां 15। अब हम क्या करेंगे, 18 दूनी 36, तो 2 एकम 2 प्लस 9 चौकू 36, 4 दूनी 8। ये देखिए इतना हमारा आ चुका है। लेकिन एक बात बताइए हमें, एक बात ये बताइए, जो 36 है वो हमारा क्या है? आप बोलेंगे ये 36 जो है वो हमारा टोटल है। तो हम एक एक कैलिफर करके लिखते हैं। हिंदी को एच से संबंधित कर देते हैं। हिंदी को किससे कर दिया? एच से। फारसी को हम क्या कर देंगे, एफ से संबंधित कर देंगे। फारसी के बाद इंग्लिश को हम क्या करेंगे, ई से कर देंगे। फिर है अदर, अदर को क्या करेंगे, ओ से कर देते हैं। तो एक बात बताइए, हिंदी इसमें कितनी है? आप बोलेंगे हिंदी इसमें 15 है। और फारसी कितनी है? 2 हैं। फिर अनुपात इंग्लिश कितनी है? आप बोलेंगे 8 है। 8 है बिल्कुल। चलिए अब एक बात बताइए, 15 2 यानी 10, 8 और 2 10, और 10 और 15 कितना हुआ? 25। अब 25 जो है आप क्या करेंगे, 25 जो है 36 में से घटा देंगे, वही हमारा अदर निकल के आ जाएगा। तो 1 यहाँ 1, ठीक है, तो क्या हो गया 11 आ जाएगा। तो 11 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा अदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदर, ठीक है 11। तो कहाँ पर है हमारा ये रेशो, आप लोग चेक करिए फटाफट। 15 अनुपात 2 अनुपात 8 अनुपात 11 हमारा कहाँ पर है? हम कहेंगे कि हमारा मैच ही नहीं कर रहा है, यानी कि नन, यानी कि डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर इज द राइट आंसर। सभी लोगों का ये क्वेश्चन हो चुका होगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन आसानी से हमने इसको कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, 24 नंबर क्वेश्चन है। एक साझा में कुल पूंजी का जो भाग है वो 1/4 भाग किसको मिला? ए को मिला है। तथा 2/5 भाग किसको मिला है? बी को मिला है। अब शेष सी को कितना मिला है हमें ये बताना है। तो तीनों को बताना है, तीनों को कितना मिला, बस कुछ नहीं, वही बता। जब भिन्न में है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसका सबका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1/4, ठीक है, प्लस कर लो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। 2/5। अब एक बात बताइए, हम इन दोनों का एलसीएम लें तो कितना लें? आप बोलेंगे 4 और 5 दूनी 5 चौकू 20, यानी कि 20 एक ऐसी संख्या है जो 4 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। तो हम क्या करेंगे, 4 पंजे 20, 5 ऊपर आ जाएगा। क्यों 5 आ जाएगा? क्योंकि 1 है। 5 चौकू 20। अब 2 संख्या ऊपर है, 4 बार गया, 4 दूनी 8। हम संख्याएं लिख लेंगे, ए बी और सी। ए को कितना मिला है? हम बताएंगे ए को 5 मिला है। बी को कितना मिला है? बी को बता देंगे हम सर 8 मिला है। अब एक बात बताइए हमें मेरे दोस्त, ये जो 20 है वो क्या है? आप बोलेंगे ये जो 20 है वो टोटल है, यानी कि जो हमारा कुल पूंजी कितनी है, 20 है, जिसमें से ए और बी का हिस्सा कितना है? आप बोलेंगे ए और बी का जो हिस्सा है 8 5 13। अब एक बात बताइए, जब 20 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा? आप बोलेंगे कि 7 बचेगा। तो यही हमारा क्या, इसका सी वाले का हिस्सा हो जाएगा।
अब जल्दी से आप लोग मैच कर लीजिए 5:8:7 कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि सी आंसर में दिख रहा है सर, तो सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाता होगा। चलिए, मुझे नहीं लगता किसी भी साथी का, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो में आपको समझाने का तरीका आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना मेरे दोस्त, तो हम और अच्छा क्या करें, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन मैं फिर कहना यही चाहूँगा, मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ। क्लास जो है अनुपात समानुपात की इस तरीके से आपको अगर यूट्यूब पे भी मिल जाए मेरे दोस्त, तो बिल्कुल आप सबको सर्च करके देख लेना। जितना मैं आपको करवाऊँ अगर मिल जाए तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना है बस। आप लोग अगर लगता है कि हाँ मुझको कुछ मिल रहा है इस चैनल से, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 25 नंबर पर आ चुके हैं। एक साझा में कुल पूंजी 3/20 भाग ए को और बी को मिला है 4/15, तो उसने बोला तीनों को निकालना है। वो फिर कर देंगे फटाफट, हम क्या करें 3/20 प्लस 4/15, इनका एलसीएम कितना लें, 15 और 20 से कट जाए तो 15 दूनी 30, 15 तियो 45, 15 चौकू 60। 60 संख्या एक ऐसी है जो 20 तिया 60, यानी 60 संख्या ऐसी है जो सभी से कटेगी। तो 20 तिया 60, 3 तुरका 9, आगे 15 चौकू 60, 4 चौकू 16। समझ गए मेरी बात को। यहाँ हम लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ए को कितना मिला है, ए को 9 मिला है, बी को कितना मिला है, बी को 16 मिला है। अब 9 और 16 को आप जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, हम बोलेंगे जब 9 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, हम बोलेंगे 25 बनेगा। 25 बनेगा, बिल्कुल। अब हम इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 बचा है तो 3 आ जाएगा, यानी 60 में से जब हम 25 घटाएंगे तो 35 सी, जो 35 का मान है वो सी आ जाएगा। यानी कि टोटल हमारा 60 रुपये था, ऐसे समझ जाइए 60 रुपये था, जिसमें से ए को 9 मिला, 16 जो है वो बी को मिला, 35 जो है वो सी को मिला। ठीक है, राइट आंसर कहाँ पर है, आप लोग बोलेंगे सर इसका राइट आंसर सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से सभी लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते चलिए साथ में। देखो ए को 1/6 मिला, बी को 1/3, तो सभी को कितना मिला। तो सीधी सी बात है, जैसा कि आगे करते आ रहे हैं वैसे ही इसको भी उड़ा देना है हमको, चुटकियों में हवा में क्वेश्चन उड़ा देना है। चलिए 1/6 प्लस 1/3 का जो एलसीएम होगा वो हमारा 6 आ जाएगा। यहाँ पर 6 एकम 6 यानी 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना ए को 1 मिला, बी को 2 मिला। तो मेरे दोस्त जब ए और बी को 3 मिल गया, बचा कितना, बचा कितना, एक मिनट, जब एक, हाँ बिल्कुल सही है, एक मिनट पढ़ कुछ, यानी 1:2:3, हाँ सही है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा, यानी कि हमारा ए आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ए हमारा, ए वाला क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन और गजब। चलिए साथियों आगे लेके चलते हैं आपको। किसी संख्या का 1/4 भाग उस संख्या में जोड़ा जाए जो नई संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी आपको करवाए थे, करवाए कि नहीं थे, तो हम लिख लेंगे क्या, नई संख्या यानी कि न्यू, यानी कि एन। ठीक है, अब क्या, मूल संख्या, तो मूल संख्या मतलब एम। अब एक बात बताइए हमें, कोई संख्या है, कोई संख्या क्या है, एक संख्या है हमारी, यानी कौन सी, वो हमारी संख्या है। मूल संख्या मतलब क्या होती है, जो कि हमारी अभी है, तो वो क्या हो जाएगी 4। अब हमें एक बात बताइए, उस संख्या में जोड़ा जाए जो नई संख्या बन जाए। अब एक बात बताइए, तुम्हारे पास 4 रुपए हैं, अब 4 रुपए हैं, हम 1 रुपये और दे दें तो तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, हम बोलेंगे कि 5 रुपये हो जाएंगे, तो वही तुम्हारा नया होगा, तो यही हमारा हो जाएगा 5:4। ठीक है, चलिए यानी कि इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर, एकदम सही आंसर डी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट आपको लेके चलते हैं। जो क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं उनको हम आसानी से करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट इसको करिए। किसी संख्या, अब एक संख्या है, उसने क्या बोला, प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात क्या होगा। वही आगे सीधी सी बात, देखो प्राप्त संख्या मतलब हमारी नई संख्या और मूल संख्या मतलब जो हमारी है। तो एक्चुअली में जो है तो प्राप्त तो क्या कर देंगे, पी कर लेंगे, प्राप्त संख्या और मूल संख्या को एम से यानी एम कर लेंगे। अब एक बात बताइए, क्या बताइए, बोलिए, हमें ये बताइए, हमारी एक संख्या है मूल संख्या, तो मूल संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे मूल संख्या जो हमारी है 12। अब एक बात बताओ मैं, क्या 12 है, अब 12 में से हम कितना घटाएं, उसने क्या बोला, भाग घटाया जाए, तभी तुम्हारा 5 आएगा। किसी संख्या में उस संख्या का, देखो उस संख्या का लग गया, ये तुम्हारी मूल संख्या होगी, कौन सी, हर वाली 12। लेकिन उसने ये बोला है कि वो भाग घटाया जाए, घटाने की बोला, अब 12 में से हम कितना घटाएं कि 5 आ जाए, तो आप बोलेंगे 12 में से हम 7 घटा दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि 5/12 में यानी कितना घटाएं, तो आप बोलेंगे 7, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर है 7:12, तो आप बोलेंगे कि ये हमारा मैच नहीं कर रहा है, डी आंसर इसको लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाया ही था और आपको बताया भी था। जब भी हमारा रेशियो बराबर में होता है तो हमें क्या कर देते हैं, संख्याओं को उलट देते हैं। क्या कर देते हैं, संख्याओं को उलट देते हैं। मैंने बताया था जब मैंने बेसिक क्लास कराई थी, जब हमें पार्ट 1 कराया था, उसमें आपको मैंने पूरा बताया था। तो कुछ नहीं करते हैं, जब भी इस तरीके से आ जाए, ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये, कुछ नहीं, संख्या को पलट दो और कुछ नहीं, एलसीएम ले लो और आंसर निकाल दो। चलिए निकालते हैं। देखिए 2a दिया है, तो हम क्या करेंगे, संख्या को पलट देंगे। क्या करेंगे, संख्या को जब भी हम पलटते हैं तो हम 1/2 के रूप में लिख देंगे। अब 3 है, 3 को 1/3 लिख देंगे। अब 5 है तो 1/5 लिख देंगे। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, इन सब का जो एलसीएम आएगा आप बोलेंगे 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। तो 2 का जब हम 30 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, बिल्कुल सही 15 बार जाएगा। अब हम 3 का 30 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा, सर 10 बार जाएगा। देखो 10 क्यों आ रहे, ऊपर एक ही संख्या है इसलिए, सीधी सी बात है, ये छोटी सी बात है तो आपको आती होंगी, ठीक है। 5 छिक्का 30 यानी कि 6 आ गया। क्या हमारा मैच कर रहा है, आंसर बताएंगे, बिल्कुल कर रहा है। यानी ए का मान कितना है, ए का मान 15 है, बी का मान कितना है, बी का मान 10 है, सी का मान कितना है, सी का मान 6 है। तो आंसर हमारा एकदम सही आंसर सी आंसर, गर्दा एकदम उड़ा दिया भाई साहब, बिल्कुल। आज के बाद इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो हमें इसी तरीके से करना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो भी इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए हम कैसे करें, बस संख्याओं को पलट दो, एलसीएम ले लो, संख्याओं को स्वाहा कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। चलिए 1/3 जो है ए का मान है, बी का मान 1/4 है, सी का मान 1/3 है और सभी संख्याएं जो हैं वो हमारी क्या है, बराबर में हैं। एक बात बताइए, बोलिए क्या, जब एक बात बताइए, ये जब हमारी संख्याएं यहाँ पर क्या थी, हम थोड़ा सा आपको ट्रिक बता देते हैं। जब यहाँ पर हमारी संख्याएं बराबर में थी तो संख्याओं को क्या कर दिया, उलट दिया। अब यहाँ पर क्या है, संख्याएं उलटाई हैं, तो हम क्या करें, कुछ नहीं करो, इन संख्याओं को पलट दो, यानी नीचे से ऊपर कर दो, सीधी सी बात है, और विद इन सेकेंड में आंसर निकाल दो। क्यों हम इसका एलसीएम लें, क्यों हम आगे बढ़ें। अगर जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए उन संख्याओं को पलट देना बस। तो 3:4:3 कहाँ पर है, ए आंसर में हमारा दिख रहा है, ए आंसर हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो चुटकियों में जो हो रहे हैं उनको तो भाई हम करेंगे ऐसे ही। चलिए अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या, अब ये क्वेश्चन को पलट दोगे आप, बोलेंगे नहीं पलट रहे, क्यों नहीं पलट पाएंगे, क्योंकि ऊपर एक नहीं है।
जब एक एक हो तभी पलट सकते हैं, ठीक है। अब इनका तो हम भाई सब एलसीएम लेंगे, तो आप भी मेरे साथ में एलसीएम ही लोगे। चलिए 2/3, ठीक है, प्लस 4/5 प्लस 1/, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? चलिए जल्दी सभी लोग एलसीएम लिए। अच्छा यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर आप लोग मालूम क्या कर लेना, यहाँ पर मिस्टेक है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक ही हो गई। यहाँ पर आप लोग क्या करना है, 1 मिनट, अरे यार ध्यान नहीं दिया। देखो सॉरी, मैंने वो बोला था, वो बात सही है। यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको, देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला था, संख्याओं को पलट देते हैं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है, संख्याओं को पलट देते हैं। ऐसे ही हमको आगे भी करना है। देखो संख्याओं को क्या करेंगे, पलट देंगे। मैंने थोड़ा सा गौर नहीं किया क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए गलत तो नहीं बताऊंगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन को सही कर लीजिए। सही कैसे करना, संख्याओं को पलटना है। अब 2/3 है, तो 2/3 को पलट देंगे, कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे कि 3/2 हो जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी में बोल दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए 4/5 को पलटेंगे, क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए वो को उसको हम हो ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। चलिए इसको करिए, 1/2 को पलटेंगे, कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। अब ये हमारा सही हुआ, संख्याओं को पलट ही देते हैं, लेकिन मैंने गौर नहीं किया, ठीक है। चलिए अब करिए, एलसीएम कितना आएगा? 8 आ जाएगा। एलसीएम जब 8 आएगा, 2 चौकू 8, 4 तियाँ 12, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 एकम वो 1 का भाग 8 बार, 8 दूनी 16। कहाँ पर है बताइए? ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि 12:10:16। काटिए, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, यानी कि 6:5:8 हमारा बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा, बी। जल्दी सभी लोग करिए, ठीक है। चलिए ऐसे होगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आ जाए इस फॉर्मेट में कि 4/3, 5/3 ऐसे आ जाए, तो संख्याओं को पलट देना है, या फिर 2/3 है, 4/5 है, 1/2 है, इनको हमने क्या कर दिया, संख्याओं को पलट दिया, और पलटने के बाद इन संख्याओं का एलसीएम ले लिया, वही हमारा रेशियो निकल आएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको हमने सही कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, एक धनराशि ABC के मध्य इस प्रकार बांटेगा, ए के भाग का 2 गुना, समझ गए? ए के भाग का मतलब उसने क्या बोला? 2 गुना। और बी के भाग का 4 गुना, सी के भाग का 3 गुना। अरे भाई साहब, इस क्वेश्चन को तो आप लोग उड़ा दोगे। कैसे उड़ाओगे मैं बताता हूँ। 2 गुना बोला तो क्या करेंगे, 2A बराबर 4 गुना बोला किसका? बी का, तो 4B। सी का कितना? सी का है 3 गुना। लिख गया फॉर्मेट, हम कहेंगे लिख गया फॉर्मेट में। अब क्या बोला था, जब भी इस तरीके कुछ संख्या आई हम क्या कर देंगे? पलट देंगे। तो पलटने के बाद 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 पलट दिया। संख्याओं को पलटेंगे। अब पलटने के बाद हम क्या करेंगे बताइए? संख्याओं को पलटने के बाद हम क्या करेंगे? आप लोग जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, और अगर इसको आप मतलब कह सकते हैं कि कम समय में अगर करना चाहो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, आप जब ऊपर एक एक हो तो आप क्या करना है, इसको हम क्या कर लेंगे, 2 को क्या करेंगे, छुपा लेंगे। मैंने कहने का मतलब हमने 2 को छुपा लिया। अब नीचे क्या बचा? 4 और 3, तो 4 3 12। अब हम क्या करेंगे, बीच वाले को छुपा लेंगे, इसको छुपाएंगे। इसको मतलब छुपाने का मतलब इसको भूल जाओ। अब नीचे हमारा क्या बचा? आप बोलेंगे कि नीचे हमारा बचा है 2 और 3, तो 3 दूनी 6। अब आगे देखते हैं। अब 3 को छुपा लो, इसको 3 को छुपा लो। अब हमारे क्या बचे? 4 और 2, 4 दूनी 8, ठीक है, ये आ जाएगा। अब 2 छिंग
12, 2 तियाँ 6, 2 चौकू 8, 6 3 4, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए आप ऐसे करना है, नहीं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। सबका एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो, 2 छिंग 12 प्लस 4 तियाँ 12 और 3 चौकू 12 आ गया, 6 3 4, ऐसे ही आप कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका मन करे वैसे आप लोग कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हम विद इन सेकेंड में कर सकते हैं। ए का मान 5%, बी का मान 25%, ए अनुपात बी निकालना है। यानी कि कैसे निकालना, देखिए अब एक बात बताइए, ए गुणा, अच्छा पलट देंगे, क्या बोला था, जब भी संख्या आ जाए पलट देंगे, पहले तो पलटेंगे, परसेंटेज बी गुणा इसको भी क्या करेंगे, पलट दो, या फिर हम कह सकते हैं इसको आप पलट दो, इसको भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट भी काट दो, हम कहेंगे काट दिया। अब ये कहेंगे 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 1 और 5 नीचे आ गया, ऊपर हमारा 1 से कोई मतलब नहीं, चाहे क्रॉस गुणा कर दो वो ही हमारा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ए, अब ए इधर ए हो गया, अब बी को इधर ले आएंगे तो ए अपॉन बी हो जाएगा। अब जब 5 इधर है तो ए को क्या करेंगे, 1 को इधर ले आएंगे तो 5 अपॉन ये हो जाएगा, 5 अपॉन यानी 5/1। अब 5/1 को रेशियो में क्या लिख देंगे, 5:1। ठीक है, चलिए तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों का इसका सही आंसर हुआ, 5:1। ए आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा, ये बात है। ठीक है, ए आंसर। चलिए आगे लेके चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आप लोग ईमानदारी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो ए गुणा, का लगा होता, का की जगह गुणा होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 4/15 बराबर बी गुणा 3/15, वो सॉरी 5, 1 मिनट, कितना 5। चलिए नीचे कट रहे हैं तो काट देंगे, काटिए आप लोग भी। तो 5 3 15। अब क्या करेंगे मालूम, क्रॉस गुणा कर दो, 3 का इधर कर देंगे तो ए अनुपात ए अपॉन बी, बी को इधर ले आएंगे जैसे अभी किया था, तो क्या करेंगे, बी को इधर ले आएंगे और जो हमारा 3 तुरका 9, यानी कि ये इधर आ जाएगा 9/4, 9:4। ठीक है, चलिए 3 तुरका 9 और जो ए बी का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा, ए का मान 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कोई भी डाउट नहीं होगी इसमें है? चलिए अब ये देखिए, ए बी सी के हैं, सबके मान दिए हैं। मैंने क्या बोला, जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए संख्याओं को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो भाई सब करेंगे, 1/2 को पलटो, 1/2 को पलटेंगे क्या हो जाएगा, 2/1। यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, 2/1 प्लस कर लेते हैं, प्लस करो या अनुपात कर लो, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं भिन्न को सहूलियत के लिए प्लस कर लेता हूँ। अब 2/3 को पलट दो, 3/2। ठीक है, आगे चलते हैं, 4/5 को पलटोगे तो कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारा 4 ही आ जाएगा। तो 1 चौकू 4, 4 दूनी 1 चौकू 4, 4 दूनी 8, 2 चौकू 4, 2 दूनी 4, 2 बार गया 6 आ जाएगा, 4 का 1 बार गया तो 5 आ गया। तो 8 6 5 कहाँ पर है, बी आंसर है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आएगा 8:6:5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये, एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है, संख्याओं का अनुपात क्या है। हमेशा याद रखना, जब आधे की बात बोली जाए तो आधा क्या होता है, 1/2 होता है, सीधी सी बात है। तो करते हैं, करिए आप लोग भी करिए फटाफट। ए गुणा आधा मतलब 1/2 बराबर
b गुणा 0.07। अब 1 का जब 2 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, तो 1 गुणा 0, एक बार भाग जाएगा नहीं, सीधी सी बात, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा लेंगे, तो कितना 0 जब ऊपर बढ़ जाएगा 2 पंजे 10, तो यानी 5 आ जाएगा, बराबर b का मान कितना आ जाएगा, b गुणा 0.07। अब पॉइंट जब इसको हटाएंगे, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 लग जाएगा, 0 लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, b को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे। कहने का मतलब ये है a बटा b बराबर जो हो जाएगा 7/35, 7/35 बोल रहा हूँ, सॉरी, 7/50। कितना, 7/50 कहाँ पर है, आप बोलेंगे ये 7/50 जो है वो किसका हो जाएगा, आप लोग लगा देना, ठीक है, a अनुपात b का मान हो जाएगा 7/50, ठीक है। चलिए, तो कहाँ पर है, सी आंसर एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, वो काम ये है, यहाँ पर आप एक नोट लिख लें। क्या नोट लिखें, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। जब भी दो राशियों का योग तथा अंतर दिया रहे, इस तरीके से जब भी ऐसे दिया रहे, दो राशि दिया है, p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, ये क्या है, एक बार योग भी है और माइनस भी है, तो आपको क्या करना है, बड़ी राशि जोड़ के आधा कर देते हैं और छोटी राशि को क्या करेंगे, छोटी राशि क्या करेंगे, उनको दो को जोड़ेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, छोटी राशि को पी बाई क्यू में क्या करेंगे, माइनस करके आधा करेंगे, ठीक है। कैसे आधा करेंगे देखते हैं, आधा करने का तरीका भी देख लेते हैं भाई, सीधी सी बात है, करेंगे नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कि आया नहीं, तो कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम यहाँ पे हटा ही देते हैं, देखो यहाँ से इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही विदिन सेकंड में करके बताता हूँ। सबसे पहले परसेंट को काट दो, आप परसेंट काट दो, जीरो काट दो, तो जीरो काट दो, कट गया, हम कहेंगे बिल्कुल कट गया। अब मैंने क्या बोला था आप लोगों से कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए लिख लो हेडिंग, फिर बोल रहा हूँ, दो राशियों का योग तथा अंतर दिया रहे, तो दो जो बड़ी संख्या होगी p प्लस क्यू, इसको हम क्या करेंगे, 5 और 2 है, इनको जोड़ के 2 से भाग देंगे, यानी कि आधा करेंगे। अब माइनस वाले p माइनस क्यू को क्या करेंगे, हम 5 माइनस 2 करेंगे और 2 से भाग देंगे। तो कैसे होगा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो 5 और 2 को जोड़िए, बड़ी संख्या को, 5 और 2 7, एक मिनट, चलिए 5 और 2 7, यानी 7। अब 2 से क्या बोला था मैंने, आधा करेंगे, तो 2 से भाग देंगे, प्लस 5 में से 2 जाएगा, कितना बचा 3, छोटी संख्या है ना इसलिए, और अपन 2, समझ गए। अब क्या करना है, सीधी सी बात है, हम ना रेशियो लेंगे ना कुछ लेंगे, 2 से 2 काट दो। जब 2 से 2 काट दोगे तो p प्लस क्यू का जो रेशियो आएगा 7/3 आ जाएगा। यही हमारा क्या आंसर, सी डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। फिर एक बार बोल दे रहा हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए साथियों, जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिले देखने को एग्जाम में, कैसा मिले कि एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो, दो संख्याएं हैं हमारी, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो पहली वाली संख्या को, प्लस वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे। छोटी वाली संख्या माइनस वाली संख्या क्या होगी, ये दोनों संख्याओं को घटा के 2 से भाग दे देंगे। ये छोटा एक्सप्लेन है, बहुत ही बेस्ट है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर ये वाला सही हो जाएगा, डी आंसर। आगे लेके चलते हैं। चलिए अब देखो आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल आ गया, मैंने बोला ना। अब इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो, मैं नहीं करूंगा, आप लोग देखते हैं कितने लोग मेरे से पहले कितने लोग करते हैं। चलिए करते हैं, तो यहीं पर इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर ही भाई, ऊपर ही ऊपर उड़ा दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 6 तियां 18, 6 पंजे 30, कट गया। आप बोलेंगे बिल्कुल कट गया, मैंने क्या बोला था आपसे, छोटी वाली संख्या को घटा के 2 से भाग देंगे
बड़ी वाली संख्या को क्या करेंगे मेरे दोस्त, जोड़ के 2 से भाग करेंगे। 5 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, भाग करेंगे 2 से करेंगे, प्लस करेंगे। बड़ी संख्या है 5 और 3 कितना हुआ, आप बोलेंगे 8 हुआ। जब 8 हुआ तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 2 से करेंगे, इसको इससे काट दो। जब इससे इसको काट देंगे 2 एकम 2, 2 चौकू 8, ए अनुपात बी का जो मान आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। ठीक है, हो गया, हो गया कि नहीं हो गया बताइए। ठीक है, 1:4 यानी कहाँ पर है, ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। आगे क्वेश्चन ये रहा 39 नंबर पे। 5 केला का मूल्य 3 संतरा के मूल्य के बराबर है, तो बताइए 1 केला और 1 संतरा का मूल्य क्या। अरे दादा क्या बात है भाई, कैसे करना है ये, हमारे बनाना है। बनाना कितने हमारे 5 हैं, 5 बराबर 3 हमारे क्या ऑरेंज हैं, संतरा हैं। तो चलिए भाई एक बात बताइए, हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, किसको, ऑरेंज को। 5 को इधर ले जाएंगे, यानी कि बनाना अपॉन संतरा, यानी कि 5 नहीं 3/5। अपोजिट में कर दो यार, सीधी सी बात है। 3:5 क्या आ जाएगा, 3:5। इसका सही आंसर ए वाला, आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं। अब आपको बहुत ही सरल सरल ये क्वेश्चन लगने लगे होंगे सभी साथियों को। चलिए आगे लेके चलेंगे आप। 7 संतरा का मूल्य 5 नींबू के मूल्य के बराबर है, तो सबसे पहले फिर बताइए 5 संतरा 3 नींबू का अनुपात क्या होगा। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 7 ऑरेंज 5 नींबू के बराबर हैं। नींबू को एन से कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। एन को इधर ले आइए और 5 को इधर छोड़ दीजिए, तो ऑरेंज अपॉन नींबू 5/7, ये क्या हो जाएगा, हमारा रेशियो बन जाएगा। ये रेशियो जो बना है 5:7 का, ऑरेंज और नींबू का। समझ गए मेरी बात को, बिल्कुल समझ गए। लेकिन उसने ये बोला है मेरे दोस्त 5 संतरा और 3 नींबू का अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। यहाँ पर इन दोनों में हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। कितने, जब 3 नींबू है 3 नींबू का इधर कर देंगे, इधर 5 संतरा है तो 5 का गुणा करें, 5×5 = 25:7, 3×21, 25:21 ये हो जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या मेरा बताया हुआ ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इसका सही आंसर ए आंसर इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का 5/3 गुणा है। यदि छात्रावास में कुल 85 लड़के हैं तो छात्रावास में कुल विद्यार्थियों की संख्या बता देनी है। करते हैं हम कैसे, तो यहाँ पर सीधी सी बात है मेरे दोस्त, क्या है, चलिए थोड़ा सा कलर देख लेते हैं अच्छा कौन सा है, इसको लेते हैं कलर को अब की बार। चलिए फटाफट हम लिखेंगे बॉयज, बी अनुपात, जी को करेंगे गर्ल। अब एक बात बताइए, क्या बात बताइए, मैंने आपसे क्या बोला था कि जिसका संबंध का लग जाए वो हर में उसी संख्या का हो जाएगा। लड़कों की संख्या यहाँ पर ठीक है, लेकिन बोला है लड़कियों की कुल संख्या का, लड़कियों की कुल संख्या का लग गया, मतलब लड़कियां कितनी हैं, बोलेंगे सर लड़कियां हमारी 3 हैं। लड़के हमारे कितने हैं, लड़के हमारे 5 हैं, तो 5:3 ये रेशियो बन जाएगा। लेकिन यदि छात्रावास में लड़के कितने हैं, हम बोलेंगे सर लड़के तो 50 ही दे दिए हैं, तो हम 50 ही रख देंगे। अब हमें एक बात बताइए, हम इसको काटेंगे, किसको काटेंगे,
85 को किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5 सर कहेंगे एक बार जाएगा। बचेगा कितना? तो 2 बचेगा। जब 2 सॉरी कितना बचा? 3 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 35 हो गया, 5 सत्तो 35 हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारा कितना हुआ? 17 हुआ। अब हम क्या कर दें? 17 का इधर गुणा कर देंगे, 17 तिया 51। लेकिन उसने ये बोला छात्रावास में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, टोटल कितने उसमें रह रहे हैं। तो एक बात बताइए, 85 हमारे लड़के हैं, 51 जो हमारी वो लड़कियां हैं। तो 85 प्लस 51 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 136 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 136। बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी तरीके से हो चुका है ये क्वेश्चन हमारा। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, चीनी तथा पानी के घोल में पानी की मिश्रण जो है वो कितना? 3/7 गुणा। यदि मिश्रण में 24 लीटर पानी हो तो बताइए मिश्रण में कुल कितना मात्रा है? जल्दी से आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन करिए और इसको हम विद इन सेकेंड में करते हैं। तो चीनी को हम क्या कर लेंगे? शुगर यानी एस। और इधर क्या कर लेंगे? इधर क्या करेंगे? इधर क्या करेंगे? देखो, ठीक है, चलिए बताइए। देखो, शुगर को एस से कर लिया, वाटर को क्या करें? पानी पूछा, पानी को हम क्या कर लेंगे? एस डब्ल्यू कर लेंगे। अब एक बात बताइए, हमें क्या बात बताइए कि एक घोल में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का, समझ गए? पूरे मिश्रण का मतलब का टोटल हमारा जो है वो कितना है? टोटल हमारा जो है आप बोलेंगे सर 7 है, 7 है। लेकिन उसने क्या बोला कि एक घोल में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 3/4 है। तो पूरा हमारा टोटल है, तो पानी कितना हुआ? यानी पानी हमारा 3 हो गया। अब मेरे भाई जब 3 है फिर यार पानी हमारा कितना है? पानी हमारा 3 है, तो 7 बचा हुआ है। तो 7 जब बचा हुआ है तो 7 क्या करेंगे? 4 में से 3 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 4:3 आ जाएगा। 4:3 हमारा 4:3 ये हमारा रेशियो आ जाएगा। लेकिन उसने ये बोला यदि मिश्रण में 24 लीटर पानी है। एक बात याद रखना, जो चीज़ हमें दी जाती है उसकी तुलना हम उसी से ही करते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? 24 लिखेंगे, 24 लिखेंगे। लेकिन वो बोल रहा है कि 24 नहीं, कितना पानी है? 3 है। तो 3 है, निकालना हमें किसका है? यदि मिश्रण में कुल मात्रा क्या है? तो बताइए पानी में, एक मिनट मैं देख लूं। अच्छा, कुल मात्रा पूछी मतलब कि टोटल मात्रा पूछी। तो टोटल हमारा कितना था? मैंने आपको बताया था ना, टोटल हमारा कितना है? 7 है। ये हमारा टोटल 7 है तो यहाँ 7 कर देंगे। तो 3 अट्ठे 8 24, 7 8 7 56, यानी कि 56 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया है, तो यानी कि इसका सी आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे लेके चलते हैं आप लोगों को। ये रहा क्वेश्चन, चलिए आप लोग करिए फटाफट। आप लोग पहले क्वेश्चन इसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सभी लोग फटाफट पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया? किसी वस्तु का, क्या बोला उसने? किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/5 गुणा है। यदि वस्तु का जो क्रय मूल्य यानी सीपी जो है वो 1050 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? अरे यार हलुआ सवाल है भाई, हलुआ। कितना? 43 नंबर। देखो हम क्या करेंगे? हम करेंगे सीपी। क्या करेंगे? सीपी, सीपी और एसपी। उसने क्या बोला है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्या बोला उसने? किसी वस्तु का, एक मिनट, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? जो बाहरी साउंड आ रहा है तो उसको लिए। तो उसने क्या बोला? किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/5 गुणा है। अब मैंने क्या बोला? जब भी किसी वस्तु का, अब का लग गया, यानी का लग गया वो हमारी हर हो जाएगा, यानी कि हर हो जाएगा। मतलब क्या बोला? तो विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा कितना है? तो आप बोलेंगे जो
एसपी है वो हमारा कितना हो जाएगा, एसपी हमारा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 5 कर देंगे, ठीक है, 5। और इसने क्या बोला यहाँ पर हमारा हो जाएगा, तो सीधी सी बात है 3:5 हमारा क्या, ये हमारा एक रेशियो बन जाएगा, हमारा कहेंगे बिल्कुल रेशियो बन जाएगा। लेकिन एक बात बताइए हमें, क्या उसने बोला है कि क्रय मूल्य हमारा 1050 रुपये है। तो जब 1050 रुपये है तो सीधी सी बात है 1050 जो हमारा है तो हमारा क्या है, सीपी है, यानी क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, उसने बोला विक्रय मूल्य कितना है, भाई साहब यहाँ पर 5 कर देंगे, और 5 करने के बाद क्या करेंगे हम, काट पीट कर देंगे। तो हमारा कितना आएगा, 3 का जब 10 में भाग देंगे, 3 तुरका 9, बचा कितना, 1, हो कितना गया, 15, 3 पंजे 15, यानी 350 आ गया। 350 जब आ जाएगा यहाँ पर, तो 5 का जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे जल्दी से जल्दी, सब लोग करेंगे फटाफट, कितना हो जाएगा, यानी 35 पंजे कितना हो जाएगा, 5 सॉरी 1 मिनट, हाँ करिए 35 पंजे 175, 175 यानी कि 1750। कहाँ है 1750, बी आंसर में है। हो गया, सभी लोगों का हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पर आपको लेके चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। चलिए फटाफट पढ़िए। एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का पूरा धन जो है ना, क्या बोला उसने, एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी को पूरा धनराशि का 7/10 गुणा प्राप्त हो, तो ए तथा बी के भागों का अंतर कितना है, 2000 रुपए। तो ए का भाग है, यार देखिए कैसे करना है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए अनुपात बी। अब हमें पहले ये बताना है कि ए का भाग कितना है, बी का भाग कितना है, वो पहली बात तो हमें वो निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा। आप कहेंगे बिल्कुल निकालना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, उसने बोला पूरा धनराशि का 7/10 है, पूरा धनराशि यानी कि हमारे पास 10 रुपए हैं, जिसमें 10 रुपए में से बी का भाग कितना है, बी का भाग सर 7 है। तो एक बात बताइए, तो 10 में से जब 7 जो है वो बी का है, तो ए का कितना है, हम कहेंगे ए का हमारा 3 है, तो 3:7 हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन उसने ये बोला है ए तथा बी के भागों का अंतर कितना है, 2000 है। तो ए तथा बी के भागों का अंतर कितना है, 2000। 2000 अपॉन, अब हम क्या करें, अंतर की तुलना अंतर से ही करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 3, यहाँ पर दिया हुआ 4, इन दोनों का अंतर कितना हुआ, आप कहेंगे सर 4 हुआ, तो हम 4 लिख लेंगे। यहाँ पर अंतर की तुलना अंतर से ही करना है। अब उसने बोला ए का भाग ज्ञात करिए, मेरे दोस्त ए का भाग हमारा 3 है, 4 पंजे 20, यानी कितनी बार कटा, 4 पंजे 20 मतलब 5 बार, यानी कि 5 बार मतलब 500। अब 500 का 300 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, यानी कि ए आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं 45 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 5/3 गुणा हो, यदि चीनी के मूल्य में 7 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हो जाए तो बताइए वर्तमान में 7 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा। यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही गजब और बेहतरीन क्वेश्चन दे दिया है, इसको भी हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कैसे करना है, देखिए चीनी का मूल्य यानी कि वर्तमान मूल्य हम लिख लेंगे, वर्तमान मूल्य, और क्या बोला उसने, हाँ प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य से पी कर लेंगे। रेशियो क्या दिया उसने बोला है वर्तमान मूल्य प्रारंभिक मूल्य का, अरे यार जब प्रारंभिक मूल्य का बोल दिया, 3 क्या है, 3 हमारा प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब वर्तमान मूल्य क्या है, बचा 5, तो ये हो गया। लेकिन उसने ये बोला है जब भी वृद्धि की जाए कमी की जाए तो ये हमेशा क्या दर्शाते हैं, हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है, 2। उसने बोला है ना 7 रुपए किलो की वृद्धि की जाए, 7 किलो की, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वृद्धि की जाए तो 7 का क्या कर देंगे गुणा, तो 7 पना 35 हो जाएगा, सीधी सी बात है 35 हो जाएगा। लेकिन उसने ये बोला था, क्या बोला था कि, क्या बोला, 7 रुपए
किलो की वृद्धि की जाए, तो 7 किलो की जब वृद्धि की जाए 7 कर लेंगे। यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही, 5 से 3 में 2 की वृद्धि हो रही है, हो रही 2 की वृद्धि, हम कहेंगे बिल्कुल हो रही। लेकिन उसने क्या बोला है कि वर्तमान का मूल्य पूछा, वर्तमान हमारा कितना है 35 है, तो यहाँ 35 कर लेंगे। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 2 को 7 में काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 तियां 6, 1 बचा, 2 पंजे 10, यानी 3.5 को 35 से हम गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का, इसका 3.5 का और 35 में जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग फटाफट करिए। लो हम भी करते हैं, चलिए आप लोग गुणा करिए, मैं करके देखता हूँ। अच्छा, कितना आया, 122.5, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर है, ए ऑप्शन में है, यानी ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आपको 45 क्वेश्चन तक खींचे, जितना हुआ मेरे से, जितना मेरी तरफ से एफर्ट हुआ, जितना मेरे से हुआ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी साथी का डाउट रह जाए, डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। कहाँ से स्टार्ट किए थे हमने, 20 से स्टार्ट किए थे। कहाँ से, 20 से। और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। और हाँ, क्लास कैसी लगी, सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग कमेंट करते हो अच्छी बात है, लेकिन क्लास कैसी लगी और मेरा पढ़ाने तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर करना है। अभी तो ये शुरुआत है, ये ऐसे ही आपको सीरीज मिलती रहेगी, चाहे अगर 10 लोग देखेंगे, 50 लोग देखेंगे, अगर मेरी वीडियो से 50 लोग, 100 लोगों का भला होता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पहले मैं आपका पूरा कंप्लीट कोर्स करा दूं, उसके बाद जो भी हमें अगर कुछ आप लोगों से सजेशन लेना होगा, ठीक है, उस ले सकते हैं। और हमारा एक नेक्स्ट जो हमने चैनल चालू किया है एएलपी के लिए, सिर्फ और सिर्फ एएलपी के लिए, जिस पर हम छोटी छोटी वीडियो बनाया करेंगे, शॉर्ट वीडियो, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप की। तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, उस चैनल को एक बार आप जरूर सब्सक्राइब करें और बहुत ही जल्द उस पर भी आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का जो भी सजेशन हो प्लीज एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, सभी साथी मेरे बताएं।